आदाब। इस्तकबाल है आपका डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है पैसा बोलता है। जी हाँ, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, इन सब का एक ही मतलब है कि जहां आप किसी भी कंपनी के साथ थोड़ी सी हिस्सेदारी कर लेते हैं और उसके नफ़े और नुकसान में शरीक हो जाते हैं, उसके शेयर्स खरीद लेते हैं और उसके अंदर आपके हिस्से जो हैं वो आपके सामने होते हैं। लेकिन इसी मार्केट के अंदर कुछ शेयर्स के अंदर आप ये भी देखते हैं जिनके अंदर बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव आ रहा है। कहीं आप कुछ शेयर्स के साथ अपर सर्किट देखते हैं तो कहीं लोअर सर्किट भी लग जाता है। तो ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक्स के बारे में आज हम बातचीत करेंगे और ऐसे हालात में आप क्या करें क्या ना करें इस पर भी चर्चा की जाएगी। इस अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान जनाब प्रकाश चंद्रा जी। आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पैसा बोलता है कि आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रकाश जी, बहुत अहम मुद्दा है आज का, और जब इस तरह के स्टॉक्स मार्केट में आते हैं तो लोगों के अंदर एक बेचैनी होती है और वो ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर क्या करें और क्या ना करें। तो एज आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे सबसे पहले ऐसे हालात में और इन स्टॉक्स को देते हुए लोग क्या कुछ ना करें और क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? अगर इसके ऊपर सबसे पहला मैं ओपिनियन आपका जानना चाहूँ तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नौमान जी, पहले तो पैसा बोलता है दर्शकों से मैं बोलूँगा कि आप हमेशा से इस प्रोग्राम को देखते आ रहे हैं और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे मार्केट में आप अपने निवेश को अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे और ज़्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस घबराहट से बचने के लिए और मार्केट के जो सेंटीमेंट हैं इसको कैसे समझें जी। तो बाज़ार में कई तरह की चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो बड़े कंपनीज़ भी हैं, छोटे कंपनी भी हैं और मिडिल लेवल के भी कंपनीज़ हैं। तो बड़े कंपनीज़ तो बड़ी कंपनी हैं, मतलब ये समझिए कि बड़ी कंपनी को आप एक समझिए हाथी से तुलना कर लीजिए तो हाथी बहुत आराम से चलता है और वो घबराता नहीं है। तो बड़ी कंपनी के साथ आप अगर जुड़े हुए हैं, बड़ी कंपनी के स्टॉक्स आपके पास हैं, बड़ी कंपनियों के साथ आप निवेश कर रहे हैं, तो जाहिर है कि इस ऐसे मार्केट में चिंतित आप होंगे, लेकिन थोड़े कम चिंतित होंगे। लेकिन ज़्यादा छोटी कंपनियों के साथ आप जुड़े हुए होंगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा हो रहा होगा। तो नुकसान और नफ़ा ये शेयर मार्केट में चलता रहता है, लेकिन इसके लिए इस नफ़े नुकसान को अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करना है, इसमें आपको समय सीमा का ध्यान रखना है। तो समय आपको ज़्यादा देना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाला एसेट क्लास है। तो स्टॉक मार्केट में आपको शेयर खरीदने हैं तो शेयर में आप कितना उतार चढ़ाव को आप अपने जोखिम को ले सकते हैं, कितना जोखिम आप ले सकते हैं, उस जोखिम को पहले समझना चाहिए और समझने के बाद उसी तरीके से उसी समय सीमा के हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने जितने भी पूंजी है उस पूंजी को उतना ही उसमें डालना चाहिए जितना कि आप अच्छे लंबे समय तक उस पूंजी को आप रख सकें, जिससे कि आप इस उतार चढ़ाव की शेयर बाज़ार में आप पैसा बना सकें। अगर आप बहुत छोटे अवधि के लिए आ रहे हैं और मार्केट आपका गिर जाता है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो नुकसान में आता है और आप घबरा करके उसको बेच देते हैं, आप तो आपने नुकसान को बुक कर लिया, नुकसान कर लिया आपने। तो ऐसे में आपको पैसे को बचा के रखना है और थोड़े थोड़े निवेश करना है और लंबे समय के लिए निवेश करना है, तो आप स्टॉक मार्केट में अपना कुछ नफ़ा बना सकते हैं और घबराना नहीं है। समय को और अपने किसी गोल को सेट करें और उस गोल की अवधि के हिसाब से अपने एसेट क्लास को चुनें। लेकिन प्रकाश जी, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके लिए आज की ये पेशकश बहुत ख़ास हो रही है। वो इसलिए क्योंकि आज हम उन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जिनके अंदर बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आखिर अगर इन स्टॉक्स की हम बात करते हैं तो किन स्टॉक्स को ये कहा जाता है जिनको हम उतार चढ़ाव की श्रेणी में अगर हम कहें कि वो कौन से स्टॉक्स होते हैं इस तरह के, क्या जिन पर लोअर सर्किट और अपर सर्किट लग रहा है उन्हीं को हम कहेंगे, या कुछ इस तरह के जिसकी वैल्यू जो है जो होनी चाहिए वो उससे कई गुना ऊपर चला जाता है या काफ़ी नीचे चला जाता है? मैं चाहूँगा आप इस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। और यहाँ पर जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए 1800113060 पर आप कॉल करके हमारे आज के एक्सपर्ट से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। जी प्रकाश जी। देखिए, जैसे आपने बताया कि किन स्टॉक्स के तरीक़ों से बात करें कि कैसे स्टॉक्स में रहें जिससे कि आपको अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करने में, अपने निवेश को अच्छे से मैनेज करने में आपको सुविधा हो सके।
रही बात कि आपने लोअर सर्किट और अपर सर्किट की बात करी, तो ये जो मार्केट है ये अपर सर्किट का मार्केट तो है नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में गिरावट चल रही है। स्टॉक मार्केट में, बाजार में काफ़ी गिरावट आ रही है और ये पिछले 4 से 5 महीने से ये गिरावट का दौर चल रहा है। तो गिरावट का मतलब ये नहीं है कि लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन हाँ, गिरने में भी कभी कभी बीच में ये बाजार कभी आपको मतलब पैसे बनाने के भी मौका दे रहा है, लेकिन इस पैसे बनाने के मौके को आपको बहुत ही छोटे अवधि के हिसाब से नहीं सोचना है। ये समय है पैसे को निवेश करने का, और जल्दबाजी में सारे पैसे आपको एक बार में नहीं डालने हैं, क्योंकि लोअर सर्किट वाले वो कंपनी होते हैं जो स्मॉल कैप के ऐसी कंपनी होती हैं जिस पे कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। कुछ ऐसे इंटरनेट पे बहुत सारे फ्रॉड भी चलते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे कंपनियों के नाम लिए जाते हैं कि इस कंपनी में ज़्यादा पैसा बनेगा, इसमें डालिए, और उसमें पंपिंग एंड डंपिंग चलती है। यानी कि प्रोमोटर या फिर कुछ फ्रॉड तरीके करने वाले लोगों ने उसमें पैसे पहले से डाल रखे हैं। मार्केट में ऐसी अफवाह फैलाई जाती हैं कि इसमें पैसे खूब बनेंगे, और जो भोले भाले निवेशक इसमें पैसा डाल देते हैं, और जब वो स्टॉक ऊपर जाता है उसके बाद से वो अपना बड़ा पैसा बेचना चालू करते हैं और इसमें लोअर सर्किट लगना चालू होता है, फिर आप अपने पैसे को बेच नहीं सकते हैं। प्रकाश जी, लोग डरने लगते हैं जब मार्केट के अंदर जरा सी भी गिरावट उनको नजर आती है तो लोग डरने लगते हैं। क्या ये वाकई डरने की बात है, या बाजार के साथ जो है उतार और चढ़ाव, ये देखा जाए तो बाजार का लाजमी हिस्सा है? जहां बाजार के अंदर अगर तेजी भी देखने को मिलती है तो वहां मंदी भी देखने को मिलती है, ये बाजार का एक हिस्सा है? या फिर जो लोग कहीं ना कहीं पैनिक में आ जाते हैं, डरते हैं, उनको डरने की जरूरत है, या इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखने की जरूरत है? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। क्वेश्चन एक आ रहा है, चलिए सर एक सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर इसी मौजू पर बातचीत करेंगे। जी हेलो, पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? हेलो, बहुत स्वागत है, पैसा बोलता है मैं आपका। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने एसी लैबोरेटरी के शेयर लिए थे जी। वो मेरे पास फिजिकल फॉर्म में है जी, फिजिकल फॉर्म में है अभी तक? उसका रेट नहीं आ रहा, लेकिन मैं वो गूगल पर सर्च किया तो उसमें लिखा था अरविंदो फार्मा में ये कंपनी बदल गई, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी प्रकाश जी, आप क्लियरली समझ गए इनके सवाल को? जी 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 जी, देखिए, पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि सरकार ने आप सभी निवेशकों को एक बहुत अच्छी सुविधा दी हुई है कि अपने जितने भी फिजिकल फॉर्म में जो भी आपके शेयर्स रखे हुए हैं, जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, उनको जल्द से जल्द डीमैटेरियलाइज करा लें, यानी कि डीमैट के फॉर्म में ले लें। इस सुविधा के लिए आपको हर कंपनी के लिए उस कंपनी के शेयर के लिए एक रजिस्ट्रार होते हैं, आपको अपने उस कंपनी के शेयर के रजिस्ट्रार से उनके ऑफिस में संपर्क करना चाहिए, और किसी अच्छे ब्रोकर से संपर्क करना चाहिए। जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं वो शेयर ब्रोकर आपको इसमें मदद करेंगे। उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। उस डीमैट अकाउंट को खोलने के बाद ये शेयर, फिजिकल शेयर के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो आपके रजिस्ट्रार, शेयर के रजिस्ट्रार के थ्रू और ब्रोकर के थ्रू ये डीमैट में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये फिजिकल शेयर के सर्टिफिकेट आपको सबमिट हो जाएंगे, और आपके शेयर जो है ये डिमेटेरियलाइज फॉर्म में आ जाएंगे, और उसके बाद आप इसको डिजिटली कभी भी खरीद या बेच सकते हैं, या इसकी वैल्यू ऑन स्क्रीन आप डीमैट के अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। यहाँ प्रकाश जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा इन्हीं के ताल्लुक से, जो आखिर में ये बात कह रहे थे कि अगर कंपनी बंद हो गई हो या कंपनी का नाम बदल गया हो, किसी और नाम से वो उसने कारोबार शुरू कर दिया हो, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में क्या इनके वो शेयर, फिर जो फिजिकल शेयर इनके पास है, वो किसी काम के रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे। कंपनी के नाम बदलने से कंपनी का आपका पैसा कहीं नहीं डूबता है। कंपनी के कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अपनी नाम बदल देती हैं, या किसी दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है या उसमें मर्ज हो जाते हैं, तो उसकी जो भी वैल्यूएशन डिसाइडेड होती है, जिस भी रेट पर होगा, जैसे अभी इन्होंने बताया कि इनका शेयर ऑरोबिंदो फार्मा में हो गया, तो ऑरोबिंदो फार्मा के हिसाब से इनके उसके प्राइस के हिसाब से इनका शेयर की वैल्यू होगी। लेकिन अगर उस शेयर में कोई मर्जर हुआ होगा, उस कंपनी के साथ ऑरोबिंदो फार्मा का अगर मर्जर हुआ है, तो मर्जर किस प्राइस पे हुआ है, क्या हुआ है, ये अपने रजिस्ट्रार से जब ये शेयर को कन्वर्जन कराएंगे, डीमैट फॉर्म में कराएंगे, तो वहाँ पे इनको क्लियर हो जाएगा कि इनकी एक्चुअल ऑरोबिंदो फार्मा के कितने शेयर्स मिले हैं और उसकी कितनी वैल्यू है।
तो ये जल्द से जल्द अपने इस डिमेटलाइज प्रोसेस को कंप्लीट करा करके इस फॉर्म में ले लें, क्योंकि ज़्यादा समय होने पर ये और भी परेशानियां बढ़ती जाएंगी और ये सुविधाएं धीरे धीरे करके शायद आने वाले समय में ये बंद भी हो सकती हैं। यानी देखा जाए तो उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर अभी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रकाश जी ने बताया कि आपका इन्वेस्टमेंट आज भी सेफ है और आप उसको सिर्फ, आपको देखा जाए तो उसको बदलना है, उसको डिजिटल फॉर्म में लेकर के आना है और उसके बाद आप अपनी रकम वहां से निकाल भी सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को आगे जारी भी रख सकते हैं। यहाँ फिर हम अपने सवाल की तरफ आ जाते हैं प्रकाश जी, जहाँ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या एक जो हमने देखा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वहां पर भी एक हमें पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली, तो क्या ये एक सेलिंग का मौका है या एक अपॉर्चुनिटी का मौका है? किस तरह से इन हालात को देखते हुए चले आगे? देखिए, स्टॉक मार्केट को देखा जाए तो जब मार्केट में बहुत सेलिंग आ रही हो तो फिलहाल के लिए तो रुकना चाहिए, लेकिन जब गिरावट का दौर ख़त्म होने पे आ जाए, जब आपको लगने लगे कि गिरावट रुक गया है और बाज़ार में ना तो कोई उतार हो रहा है और ना ही कोई चढ़ाव हो रहा है, तो लगभग बाज़ार को ऐसे को बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। फिर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए और बाज़ार जब ऊपरी स्तर की तरफ जब बढ़ना शुरू हो जाए तो ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि अब हमें कुछ निवेश शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर आप पहले से निवेशित हैं तो घबराएं नहीं, अपने निवेश को के लिए इंतज़ार करें। वो पोर्टफोलियो में जो भी आपकी गिरावट है वो समय के साथ वापस आएगा। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स खरीद रखे हैं, अच्छे शेयर ले रखे हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है या किसी भी इक्विटी कैटेगरी से आप निवेशित हैं, किसी भी इक्विटी से रिलेटेड एसेट क्लास में हैं, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो गिरावट तो इस समय मिलेगी। हो सकता है कि आपका बहुत पुराना निवेश हो तो उसमें बहुत ऑलरेडी आप बहुत प्रॉफिट में बैठे होंगे, लेकिन वो प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ा सा कम आया होगा, लेकिन वो वापस भी समय देंगे तो वापस आने की काफ़ी उम्मीद है। क्योंकि बाजार में ऐसा नहीं है कि गिरावट आएगी तो गिरावट आकर के बिल्कुल बाजार खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट अपने किसी भी देश का स्टॉक मार्केट है उसकी इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, उसकी इकोनॉमी जैसे चलती है। बड़ा अच्छा इस वक्त आपने मुद्दा उठाया। अगर हम अपने देश की इकोनॉमी की बात करें और अपने बाजार की बात करें और इन दोनों के संबंध को देखते हुए हम अपने बाजार को कितना बड़ा और कितना मजबूत मान करके हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए? देखिए, सरकार की बड़ी ही अच्छी पहल चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, उम्मीद है। और हमारा देश जो है एक विकासशील देश है, ग्रोइंग कंट्री है और काफ़ी ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे कि अब आप अपने आसपास ही देखिए कि जितने भी चीज़ें हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें आपके आसपास अपने घरों में देखेंगे तो आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में, वो सभी चीज़ें स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में, शेयर्स में लिस्टेड हैं। तो आप ये देखिए कि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक साइकिल पर चलने वाला आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो मोटरसाइकिल पर चले, मोटरसाइकिल वाले की ख्वाहिश होती है कि वो कार से चले, कार वाले ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती और इसी बातचीत को आगे रखेंगे। एक कॉल आ रही है, यहाँ पर कॉलर्स आ गए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? पैसा बोलता है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा नाम अजीत है जी। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने काफी वक्त से एक अच्छा खासा अमाउंट स्टॉक में लगाया हुआ, लेकिन अभी हाल ही में मार्केट की वजह से उसका जो 30 से 40% अमाउंट है वो गिर चुका है। तो मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि जो मैं अभी इसको वेट करूं, लॉन्ग टर्म में अभी बना रहूं या बैक आउट करके वो पैसा ले लूं, मुझे अभी इस बारे में जानना है सर। जी बहुत शुक्रिया। मार्केट से निकल जाएं, बने रहें या क्या करें? 30 से 40% उनको देखा जाए तो उनका जो प्रॉफिट था उसके अंदर उनको अब नुकसान हो चुका है। जी प्रकाश जी। देखिए, जैसा कि मार्केट में अभी गिरावट का दौर जारी है तो आपको नुकसान तो लाजमी है कि हो रहा होगा, लेकिन नुकसान से आपको थोड़ा सा अपने बजट को ये देखना है कि इस नुकसान में अगर आपने शेयर्स, अच्छे शेयर्स आपके पास हैं तो उसमें आप थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, थोड़ा निवेश और कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी समय सीमा, अगर आप शेयर बाज़ार में आते हैं तो कम से कम 3 से 5 साल का समय सीमा लेकर के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आप निवेश करते हैं शेयर में तो ये थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। अभी आपको नुकसान हो रहा है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें, मार्केट को ऊपर आने दें। ये शेयर बाज़ार है, अभी गिरावट का दौर चल रहा है, अभी ऊपर आने का भी दौर आएगा। जब ऊपर आने का दौर आएगा तो आप
अपने ज़रूरत के मुताबिक उसमें आपके निवेश से पैसे की निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो निकालिएगा, अदरवाइज आपको उसमें बने रहना चाहिए। अगर अच्छे निवेश, अच्छे कंपनी में आप निवेशित हैं तो निवेश में बने रहिए। और अगर आपके पास कुछ अदर अमाउंट रखा अच्छी हुआ कंपनी की जैसे आपने बात की, यानी अच्छी कंपनी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। क्या इन हालात में कंपनीज के ऊपर रिसर्च करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने इन्वेस्टमेंट के एतबार को देखते हुए, या अभी सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना बेहतर है? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर एक कॉल और हमारे पास आ रही है। हेलो जी, वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कॉल ड्रॉप हो गई। आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं 1800113060 पर। अगर आपका कोई भी सवाल है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, आपको उसका जवाब मिलेगा। तो प्रकाश जी, यहाँ पर मैं वही बातचीत कर रहा था और ये जानना चाह रहा था कि अगर हम इस तरह के स्टॉक्स को देखते हैं जिनके अंदर तेजी से उतार चढ़ाव आ रहा है, मार्केट की हालात को देखते हैं, तो ऐसे हालात में क्या कंपनी का एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हुए? जी, कंपनी का एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी अपने निवेश के लिए किसी भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं या किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी भी एसेट क्लास में निवेश कर रहे हैं तो आपको रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च करने का मतलब ये है कि उस कंपनी के बारे में जानें, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझें, उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानें, उसके बैलेंस शीट को जानने की कोशिश करें। और अगर आप इतने गहराई से उसकी निवेश नहीं कर सकते हैं तो किसी एक अच्छे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलें, सलाहकार से मिलें और उनसे बातचीत करने के बाद ही निवेश करें। अगर आप कुछ ये एनालिसिस आप खुद ही कर सकते हैं तो बहुत सारे डेटा अवेलेबल हैं, कंपनी के वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ब्रोकर्स की साइट्स हैं, ऐसे भी इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे आपको लेख मिल जाएंगे जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और उससे आपको ये देखना है कि कंपनी की प्रॉफिट कितने सालों से चली आ रही है, क्वार्टर दर क्वार्टर कितनी इसकी प्रॉफिट आ रही है, या कंपनी हमेशा गिरावट में जा रही है, नुकसान में जा रही है। अगर हमेशा गिरावट या नुकसान में जा रही है तब उस सिचुएशन में क्या करना? उस सिचुएशन में अगर कंपनी की ही प्रॉफिट में नहीं है तो आपको शेयर में कहां से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद रहेगी? तो ऐसे कंपनियों से आपको बचना चाहिए। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि मुझे वहां निवेश करना है जो कंपनी अच्छी प्रॉफिट में जा रही है। अच्छी कंपनी ही जब प्रॉफिट में नहीं होगी तो आपको भी प्रॉफिट की चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। जब कंपनी वापस से प्रॉफिट में आने लगेगी तो आपको निवेश करना चाहिए। तो जो बढ़ती हुई, मतलब सीधी सीधी बात है कि ग्रोथ की तरफ देखें, गिरावट की तरफ ना देखें। कंपनी आगे बढ़ेगी तो उसके साथ आप भी आगे बढ़ेंगे, कंपनी नीचे जाएगी तो उसके साथ आप भी नीचे जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि जिस भी कंपनी में हम पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं, पहले उस कंपनी को अच्छे से समझें, अच्छी तरह उसके ऊपर अच्छी तरह से रिसर्च करना जरूरी, रिसर्च करें और पूरी ड्यू डिलिजेंस के बाद आपको उसमें पैसा डालना चाहिए। और मेरी एक पर्सनल सलाह ये होगी कि कभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपको जितना भी पैसा डालना है एक बार में नहीं करना चाहिए, उसको टुकड़ों में करें और थोड़ा थोड़ा करके करें। क्योंकि बाजार है, कितना भी रिसर्च कर लीजिए, ये अप्स एंड डाउन्स कभी भी आ सकते हैं थोड़े बहुत। तो आप अपने पैसे को कुछ हिस्सों में बांट लें और एक एक हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। आप ये ना समझें कि हमने कभी बड़े हिस्से में बढ़े हुए पार्ट में लगा दिया, कभी गिरे हुए रेट पे ले लिया। इससे आपको क्या मिलेगा कि एक आप औसत दर पे आपकी खरीदारी पूरी हो जाएगी और आप अपने निवेश का एक रणनीति तैयार करें कि हमें कम से कम 4 साल 5 साल जो आपका कोई गोल है उस हिसाब से निवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने निवेश में कुछ पैसा बनाया है। यानी मुद्दत को तय करने के बाद ही मार्केट की तरफ जाएं। लेकिन प्रकाश जी, यहाँ एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं और इस वक्त जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके भी आप फाइनेंशियल प्लानर हैं। एक कॉल ले लेते हैं और उसके बाद में फिर मैं अपने सवाल की तरफ आऊँगा। हेलो, पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी, मुझे लगता है शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। जी चलिए, कोई बात नहीं, आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ प्रकाश जी, सवाल ये है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लोग बड़ी तादाद में, हमने ये भी देखा कि लोग अब गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या ये शिफ्टिंग जो है उनके लिए लाभकारी है, या ऐसे में समय में मार्केट के अंदर भी स्टॉक्स में भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और गोल्ड में भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से गोल्ड में इस समय निवेश जो लोग भी कर रहे हैं उनको अच्छा मुनाफा हो रहा है और गोल्ड में निवेश करना उचित है। लेकिन गोल्ड में कितना निवेश करना चाहिए ये उनको तय करना है, क्योंकि सोने का निवेश बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न हमेशा नहीं देता है। आज के दौर में सोने में निवेश आपको बहुत जल्दी मिला है, लेकिन आप पिछले 15 साल 20 साल आप
लगभग 2000 सन में जाएंगे तो आपको सोने का निवेश थोड़ा काफ़ी परेशान कर रहा था, लेकिन आज के देखेंगे तो सोने में निवेश आपको बहुत ही अच्छा दिया है। जी, तो हेलो सोने के निवेश में आपको थोड़ा बने रहना चाहिए। प्रकाश जी एक कॉलम देते हैं। जी जी, निवेश में बने रहना चाहिए और जो सवाल है वो पूछते रहना चाहिए। हेलो जी, क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा नाम मुख्तार अंसारी है, मैं बिहार से हूँ सर। जी सर, जो वोलेटाइल में जो करना चाहता है, अपना इन्वेस्ट करना चाहता है जी, तो आज अगर कोई शेयर मार्केट खरीदता है, कल वो गिर जाता है जी, तो ये किस तरह से सर जो मार्केट में अपना इन्वेस्ट करे कि गिरे नहीं, किसी तरह का खतरा नहीं रहे? जी 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 जी, किस तरह से उसके शेयर जो हैं वो सेफ रहें और ख़तरा ना रहे, ख़तरे से बचने के लिए क्या करें प्रकाश जी? जी देखिए, अगर आपको शेयर मार्केट में ही निवेश करना है और ख़तरे से भी बचना है और थोड़ा आप तसल्ली के साथ पैसा बनाना चाहते हैं, मुनाफा बनाना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट शेयर, अगर आप नए निवेशक हैं तो डायरेक्ट शेयर सीधा शेयर मार्केट में शेयर्स ना खरीदें। आपको अदर एसेट क्लास जैसे म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा आपने। म्यूचुअल फंड में आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालें, चाहे आप एक मुश्त रकम को थोड़ा थोड़ा करके डालें, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप मासिक किस्तों में इसको SIP के जरिए इन्वेस्ट करें, और वो पैसा भी आपका शेयर मार्केट में ही जाएगा अगर आप इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत तरह के निवेश हैं के एसेट क्लास मिलते हैं, एसेट के जैसे बॉन्ड में हो गए, तो आपको शेयर मार्केट में करना है। नए निवेशक हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको निवेश करना चाहिए, जिससे कि आपकी जोखिम कम होगी और लंबे समय में आप बहुत ही अच्छा आप मुनाफा कमा सकते हैं और रिस्क भी कम होगा। मार्केट गिरता है या बढ़ता है, उसमें आपके फंड को किसी एक्सपर्ट के थ्रू मैनेज किया जाता है, तो आपका उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पैसे को निवेश करने के लिए उसमें एक्सपर्ट आपके फंड को मैनेज करेंगे और आपको पैसे को थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें या मासिक SIP के जरिए इन्वेस्ट करें, सबसे बढ़िया तरीका है। आपने म्यूचुअल फंड की बात की, इसके अंदर भी क्या नाम है, हमने देखा कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, इस तरह के जो हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ऐसे हालात में जो इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रहा है, कहाँ पर जाना ज़्यादा मुनासिब है, कहाँ आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, मुनासिब तो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप तीनों में ही कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में निवेश करने से पहले आपको ये सोचना है कि आपका मुद्दत क्या है, आपने कितने समय के लिए आपने निवेश करना है। अगर आपको आपकी समय सीमा कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, 7 से 10 साल की है, तो आप स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। 4 से 5 साल के लिए निवेश करना है, 6 साल के लिए निवेश करना है तो आप मिड कैप में कर सकते हैं। 3 से 5 साल का निवेश करना है तो आप लार्ज कैप में कर सकते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इन पूरे एसेट क्लास में मैं थोड़ा सा जोखिम को कम करना चाहता हूं, तो म्यूचुअल फंड में कुछ हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के कॉम्बिनेशंस के साथ उसमें बॉन्ड के फंड भी होते हैं, जिसको डेट फंड्स बोलते हैं। तो ऐसे फंड में निवेश करें जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड्स का एक पार्ट होता है, मल्टी एसेट फंड होते हैं जिसमें कि गोल्ड का भी निवेश का कॉम्बिनेशन होता है, इक्विटी भी यानी शेयर मार्केट का भी हिस्सा होता है और बॉन्ड मार्केट का भी हिस्सा होता है। तीनों को कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि ऐसे हालात के जो मार्केट में जो गिरावट आती है, ऐसे फंड्स में गिरावट कम होता है और आपका निवेश सुरक्षित रहता है और आपको आराम से कुछ अच्छे समय सीमा में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। तो जहां हमने ये तमाम चीज़ें जानी, इसके साथ साथ हम ये भी प्रकाश जी से जानना चाहेंगे कि जब हम वोलेटाइल स्टॉक्स की तरफ हम रुख करते हैं फिर अपने प्रोग्राम का, कि जहां जिन स्टॉक्स के अंदर हमें बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, चाहे वो बड़े स्टॉक्स हों या छोटे हों, ऐसे में जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट उनके साथ है, एक पैनिक उनको क्रिएट होने लगता है। क्या करें ऐसे हालात के अंदर? क्या अगर जिन कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन्हीं के शेयर के अंदर बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो उनको बने रहने की ही ज़रूरत है उस वक्त, या फिर कुछ परसेंट जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसमें से कुछ परसेंट निकाल लेना चाहिए या मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? क्या करें ऐसे हालात? देखिए, ऐसे में उनको ये सोचना है कि अगर उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर निवेश से पैसे की ज़रूरत नहीं तो बिल्कुल नहीं निकालें ऐसे हालात में। लेकिन अगर निवेश इतना कर दिया है कि उनके पास और पैसों की ज़रूरत है और पूरी पूंजी उन्होंने वहीं लगा दिया है और अभी उनको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, अपनी पूंजी में कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत पड़ गई है, अपने लाइफ में कुछ जो भी उनके ज़रूरतें आ गई हैं, अब कोई
ऑप्शन नहीं है तो वो मजबूरन उनको थोड़ा सा पैसा उसमें से निकालना चाहिए। अगर कोई ऐसी मजबूरी नहीं आ रही है तो उस पैसे को ऐसे में निवेश ना करें। और अगर आपके पास कुछ पैसा कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो अच्छे शेयर्स या जो शेयर आपने लिए हुए हैं, अगर वो लार्ज कैप के शेयर्स हैं, मिड कैप के भी हैं, और अगर अच्छे कंपनी के शेयर हैं तो आप उसको एवरेज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा और पैसा डाल सकते हैं, लेकिन उतना ही पैसा डालें जो पैसा कम से कम 4 से 5 साल तक आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सोच के डाल रहे हैं कि आज मार्केट गिरा है, मैं आज पैसे डाल दूं और 2 महीने बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि शेयर मार्केट में इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है कि इतने कम समय में आपको पैसे तुरंत वापस अच्छे मुनाफा देकर जाएंगे या आपको समय लेंगे। इसलिए आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के चलना होगा। तो अगर बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसा हो जो आप 4-5 साल तक कहीं ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, वही पैसा आप एक्स्ट्रा डालें, अदरवाइज बने रहें, और मजबूरी है तो ही पैसे मार्केट से निकालें। लेकिन अगर एक फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर आपसे जानना चाहें कि लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, यंग इन्वेस्टर्स भी हैं और पुराने इन्वेस्टर्स भी हैं जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि लोग कहाँ गलती कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक से या मार्केट के निकलने के ताल्लुक से, तो कहाँ ऐसी गलतियाँ जो हैं उनसे हो रही हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मतलब आप नहीं पूछते तो शायद कहीं ना कहीं से मैं इसका जवाब ज़रूर देता। देखिए, गलतियां क्या हो रही हैं कि स्टॉक मार्केट को में अभी जो नए निवेशक हैं उन्होंने पिछले कोविड के बाद से अभी तक इस बड़े गिरावट को नहीं देखा है। तो जो लोग कोविड के बाद मार्केट में प्रवेश किए हैं, एंट्री लिया है, उन्होंने अभी मार्केट को ऐसा जाना है कि मार्केट हमेशा आगे ही बढ़ता है। मार्केट में एक साइकिल्स होते हैं, मार्केट में ऐसे साइकिल आते रहते हैं, ये मार्केट की नेचर है, स्टॉक मार्केट की यही नेचर है कि कभी नीचे भी आएगा, कभी ऊपर भी जाएगा। जी, यहाँ एक कॉल लेते हैं प्रकाश जी। हेलो, पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो गया, कोई बात नहीं, अब दोबारा कॉल कर सकते हैं। जी प्रकाश जी। जी, तो निवेश करने से पहले आज के निवेशक को ये सोचना है कि हमसे ऐसा क्या करें कि गलतियां ना हो। तो सबसे पहले मार्केट में आप आते हैं निवेश करने के लिए तो मार्केट को समझना चाहिए। समझने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिसमें एक बहुत ही ख़ास पैरामीटर होता है जिसको बोला जाता है रोलिंग रिटर्न। नॉर्मली इस चीज़ के बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। जी, आप उस पर रोशनी डालें। ये मैं बताना चाहूँगा आपको। स्टॉक मार्केट का जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, जिसको निफ्टी 50 बोलते हैं और सेंसेक्स भी बोलते हैं, तो उदाहरण के लिए मैं निफ्टी की बात कर लेता हूं। तो निफ्टी में 50 ऐसे बड़ी कंपनियों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि अपनी इकोनॉमी को और शेयर मार्केट को वो दर्शाता है कि मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो निफ्टी के अगर आप पिछले कई सालों से उसका चार्ट देखिए, और उस चार्ट में आप अगर थोड़ा सा टेक्निकल में जा रहा हूं, ऐसा संभव है आप इंटरनेट का सहारा लेंगे तो आपको रोलिंग रिटर्न जरूर देखें। रोलिंग रिटर्न क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि रोलिंग रिटर्न का मतलब ये होता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल। रोलिंग रिटर्न का मतलब है कि हम अगर 3 साल की बात करें तो यानी कि 3 साल पहले मैंने जो निवेश किया था और आज 3 साल में वो उसका एवरेज कितना रिटर्न बना, और ये 3 साल का ही एवरेज एक स्लाइडर ले लें और इसको आगे बढ़ाते चलें तो ये 3 साल तो बना रहेगा ये, और ये हिस्सा इस 3 साल में अगले 3 साल में उसके अगले 3 साल में ये रिटर्न किस तरीके से पास्ट परफॉर्मेंस आया है। तो इसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी होती है, और ये बीच के जो छोटे साइकिल्स होते हैं ये कहाँ आपको बताते हैं कि आपको अपने निवेश के लिए कितना समय देना चाहिए। अगर आप 1 साल का रोलिंग रिटर्न निकालेंगे तो इसमें उतार चढ़ाव आपको ज्यादा मिलेगा। ये कहाँ से निकाल सकते हैं रोलिंग रिटर्न की? ये बहुत सारे बात, जिसने अभी इन्वेस्ट नहीं किया है वो किस तरह से, अभी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो किस तरह से देख सकता है? देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट तो आपको शेयर में ही करना है, लेकिन मार्केट का जो इंडेक्स है उसको समझना है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि आपको 5 साल का रोलिंग रिटर्न अगर निफ्टी का निकाल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि 5 साल में निफ्टी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन 5 साल का रोलिंग रिटर्न हमेशा आपको ऑलमोस्ट 90% से ऊपर समय तक आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन नेगेटिव रिटर्न भी आया है। इस 5 साल का मतलब ये हुआ कि आपने 5 साल पहले निवेश किया है और 5 साल तक आप इसमें बने रहें, यानी कि हर 5 साल के
दौर को आप देखते चलेंगे और इसको आगे खिसकाते चलेंगे तो इस 5 साल के दौर में आपका निवेश लगभग आपको पॉजिटिव रिटर्न ही मिला है, बहुत ही कम समय के लिए। लेकिन आप 1 साल के दौर को अगर आगे बढ़ाते चलेंगे तो आपको उतार चढ़ाव ज़्यादा मिलेगा। 2 साल में थोड़ा कम मिलेगा, 3 साल में थोड़ा और कम मिलेगा, 4 साल में और कम मिलेगा, 5 साल में ये बहुत ही कम मिलता है। यानी कि इससे मेरा बताने का फर्ज ये बनता है कि 5 साल, 4 साल, 3 साल, यानी कि ये जो समय सीमा है, इस समय सीमा में अगर आप निवेशित रहते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में आप आते हैं, तो कम से कम इतना समय लेकर के चलें कि बाजार में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, ये उतार चढ़ाव मार्केट का नियम है, ये आएगा और जाएगा, आएगा भी और जाएगा भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आज आया उतार चढ़ाव तो मार्केट गिर रही है तो जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। इसको अपॉर्चुनिटी की तरह आपको समझना है। अगर आप नए निवेशक हैं तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, और मैं हर बार बताऊंगा आपको कि कम से कम 4 से 5 साल, 6 साल, 8 साल जितना समय देंगे आपको कंपाउंडिंग के हिसाब से आपको अच्छा निवेश से आपको फ़ायदा होगा, आप अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो रोलिंग रिटर्न बताने का मतलब मेरा यही है कि आप एक अच्छे समय सीमा, बड़े समय सीमा को लेकर के चलेंगे तो मार्केट में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे उतार चढ़ाव आएंगे और इससे पैनिक नहीं होना है। जब मार्केट ऊपर आता है तो सभी लोग जिस तरह से बने रहते हैं मार्केट में, गिरावट का दौर भी आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म वो होता है कि छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म्स का एक कॉम्बिनेशन होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म, कई सारे शॉर्ट टर्म को आप मिलाएंगे तो लॉन्ग टर्म बनता है। तो कई शॉर्ट टर्म ऐसे मिलेंगे जो कि गिरावट का है और कई शॉर्ट टर्म ऐसे मिलेंगे जो कि चढ़ावट का है। तो ऐसा ये कोई नहीं बता सकता है कि ये शॉर्ट टर्म हमें जब चढ़ने वाला आएगा तो हम डालें और चढ़ जाए तो निकल जाए, किसी को नहीं पता होता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म बताया जाता है कि कई छोटे शॉर्ट टर्म को मिला लीजिए तो एक लॉन्ग टर्म हिस्सा बनेगा, लॉन्ग टर्म समय सीमा बनेगी और आप इसमें पैसा डालेंगे, इसमें निवेश करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। इसलिए गलतियां ये ना करें कि पैसे को आप निवेश करें और इंट्राडे ट्रेडिंग से बचने की कोशिश करें। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको नहीं समझ आता है, तो पैसे को लंबे समय के लिए निवेश करें, आपका मुनाफा होने की उम्मीद ज़्यादा होगी। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, ज़्यादातर ऐसा होता है। एक ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है सर, उसमें भी लोग जी ऑप्शन ट्रेडिंग मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें, वहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। या वहाँ गलतियाँ हो रही हैं कि आप उसको किसी की जानकारी कम होती है और रातों रात पैसा बनाने के चक्कर में ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग एंट्री लेते हैं और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर करके आपकी पूरी पूंजी खाली हो जाती है। आपको लगता है कि इसमें तो लॉस के चांसेस बहुत कम हैं, लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट आ जाएगा तो अनलिमिटेड है। अगर ऑप्शन बायर हैं तो, ऑप्शन सेलर हैं तो आपको लग रहा है कि उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाई करते हैं और बिना जानकारी के करते हैं और छोटे छोटे ऑप्शंस बाई करके और वो अपने सारे पैसे अपने एक्सपायरी पर जीरो करते जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की एक लिमिट होती है ऑप्शंस की, वो मंथली एक्सपायरी हो जाती है और एक्सपायर होता जाता है और वो छोटे छोटे पैसे के लिए वो सोचते हैं कि आज बनेगा, अगली बार बन जाएगा, अगली बार बन जाएगा। वो अगली बार शायद ही किसी को नसीब होता है। अपने भारतीय बाज़ार में जो इसके रेगुलेटर हैं सेबी, उन्होंने हर ऐसे फ्यूचर ऑप्शंस के ट्रेड पर उनका एक बिल्कुल हिदायत है कि 10 में से 1 ट्रेडर शायद पैसा बना पाता है, 9 को उसमें नुकसान होता है। तो इसको ध्यान में रखें और इस आंकड़े को समझना भी बहुत ज़रूरी है और इसको समझते हुए बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के ट्रेडिंग से बचें। खासकर फ्यूचर ऑप्शंस अगर आपके बस का नहीं है तो ना करें, बिना किसी एक्सपर्ट के ट्रेडिंग से बचना चाहिए। आप निवेशक हैं, निवेशक आप समय दीजिए, आपको मुनाफा होगा। समय सर कितना दें प्रकाश जी? अगर हम बहुत सारे लोग देखते हैं वो कहते हैं शॉर्ट टर्म। अब मैं चाहूंगा कि इसकी परिभाषा भी आप बता दें कि शॉर्ट टर्म के क्या मायने हैं और जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हमें क्या कुछ प्लान करके चलना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म का आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ही अदर एसेट क्लास भी हैं। जैसे कि आप सोच के चलते हैं कि आप शेयर मार्केट से ही पैसा बना पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप शेयर मार्केट के अलावा आप बॉन्ड मार्केट में जा सकते हैं, आप एफडी में भी निवेश कर सकते हैं, आप हाइब्रिड फंड्स में म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं, आप कॉरपोरेट एफडीज़ में निवेश कर सकते हैं, बैंक एफडीज़ में निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे आपका निवेश सुरक्षित है। उसमें आपको जितनी प्रॉफिट आएगी ऑलमोस्ट इस फिक्स एसेट क्लास में लगभग आपको पहले से पता होता है कि मेरी इतनी इनकम हो जाएगी, इतनी प्रॉफिट आ जाएगी। लेकिन जब शेयर मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में जब आते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट का म्यूचुअल फंड हो या फिर शेयर मार्केट हो, तो आपको अगर शॉर्ट टर्म में निवेश करना है
तो सबसे सही तरीका है म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड एसेट क्लास में आप पैसा डालें। हाइब्रिड फंड में आपको जोखिम कम होता है, उसमें आपको थोड़ा शेयर मार्केट का भी हिस्सा मिल जाता है, थोड़ा बॉन्ड मार्केट का भी हिस्सा मिल जाता है, थोड़ा आपको गोल्ड मार्केट का भी हिस्सा मिल जाता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको 3 से 4 साल में आपको पैसा बना देता है। शॉर्ट टर्म का मतलब मेरे हिसाब से तो 3 साल का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का मतलब ये नहीं है कि 10 दिन और 15 दिन 1 महीना, ये तो शॉर्ट टर्म फिर ये आपके मतलब ये जुए वाली बात हो गई जी। तो मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि आप आज डालें पैसा और रातों रात पैसा बनाने के चक्कर में जो पैसा पूंजी है वो भी चला जाएगा। तो इस पैसा बोलता है प्रोग्राम के जरिए आपको कम से कम ये चीज़ें सीखनी है, इसको जानना है कि पूंजी बचा के रखेंगे तो निवेश कर पाएंगे। किसी बड़े दिग्गज मार्केट के एक्सपर्ट ने और निवेशक ने ये भी कहा है कि यही स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जहां रुपये का माल चवन्नी में भी मिलता है जी। तो और ऐसे समय में चवन्नी भी आपकी जेब में नहीं होती है, क्योंकि आप इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि मार्केट गिरता जाता है और आप खरीदते जाते हैं और आपका पैसा खत्म हो जाता है। फिर जब चवन्नी में माल मिलता है तो आप खरीद नहीं पाते हैं। यानी सारा पैसा इन्वेस्ट ना एक साथ ना करें, एक साथ ना। इसीलिए मैंने बताया थोड़ा थोड़ा करें और पूंजी बचा के रखें। जब आप मार्केट में बहुत सस्ता माल मिले तो आप उस समय भी निवेश करने के लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए। क्या इस वक्त बहुत सस्ता माल खरीदने का वक्त आ गया है? जी, ये कहना मुश्किल है कि कितना बाज़ार ऊपर और क्या नीचे जाएगा, और यही वजह है कि बाज़ार में किसी को ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि अब आज खरीद लें, अब नहीं गिरेगा बाज़ार, या कल खरीद लें, कल से बाज़ार ऊपर जाएगा। इसीलिए एक स्ट्रेटजी बनाना है। स्ट्रेटजी बनाने में ही यही तरीका है कि जैसे कि पूंजी को बचा बचा कर निवेश करें, एक ही बार में पूरी पूंजी न डालें और अपने निवेश को कम से कम 10 हिस्सों में बांट लें और एक एक हिस्सा हर गिरावट पर डालते चलें। जब गिरावट का दौर लगे कि ख़त्म हो गया, अब बढ़ने की तरफ दौर में आ गए, तो बचा हुआ हिस्सा उस समय भी डाल दें, जिससे कि आपकी निवेश पूरी तरीके से निवेशित हो जाए। और जो समय अवधि आपने निर्धारित की होगी उस समय का इंतज़ार करें, मार्केट को चलने दें। मार्केट बीच में गिरेगा भी बढ़ेगा भी, आपका निवेश अपने समय के सीमा के हिसाब से पैसा। क्या इस तरह की मंदियाँ बाजार ने पहले भी देखी हैं और बाजार उनसे बाहर निकल करके आया है? जी बिल्कुल। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आप कोविड का दौर देख लीजिए। ज़्यादा दूर जाना है तो 2008 का दौर देख लीजिए। ये सेंसेक्स बहुत ही नीचे तक गया था, ये निफ्टी बहुत ही नीचे तक गया था। ये मार्केट ऐसा था कि उस समय ये लोअर सर्किट के दौर चल रहे थे। इस कोविड में जो नए निवेशक हैं वो स्टॉक मार्केट का चार्ट खोलकर देख सकते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। तो जब कोविड के इस बुरे दौर से मार्केट निकल करके आज कहाँ से कहाँ मार्केट चला आया, स्टॉक मार्केट ने कहाँ से कहाँ पैसा बनाया, तो ये तो बहुत ही छोटी सी गिरावट है। इस गिरावट को निकल जाएगा, बुरा समय आता है और चला जाता है। तो मार्केट तो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको। अपॉर्चुनिटी की आपने बात कही, बड़ी अच्छी बात। आपने पहले भी अपॉर्चुनिटी की बात कही थी और इस वक्त भी आपने कही है। हर दौर के अंदर कोई ना कोई सेक्टर ऐसा होता है जो आगे बूस्ट कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, और उसको हम मान करके चलते हैं कि इस सेक्टर के अंदर पैसा कमाने का वक्त है। अगर फ्यूचर की मैं बात करूँ आपसे, तो आपको कौन सा सेक्टर ऐसा लगता है कि कौन सा सेक्टर ऐसा आप देख रहे हैं जिसको अंदर आपको लगता है कि हाँ, इसके अंदर पैसा बन सकता है और वहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, ग्रोइंग सेक्टर में आप देखेंगे तो सरकार, अपने कंट्री की जो देश की सरकार है वो भी उसमें आगे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अपने देश में आप पिछले 10 साल में, 15 साल में या कई सालों से आप देखते चले आ रहे हैं, तो आप सड़कों को देख लीजिए। देश में सड़कें पहले कैसे थीं और अब कैसे होती चली जा रही हैं। पिछले 20 साल 25 साल से आप कंपेयर करना तो साल दर साल ये अच्छे दौर में ही हम जा रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। आप गाड़ियों में देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आ रही है। आप उस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आएगी तो वहाँ पे आपके बैटरीज़ की बात आ जाएंगी, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए हैं। आप मेडिकल साइंस में इतने टेक्नोलॉजी की एनहांसमेंट हो रही है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नई बीमारियों से लड़ने के लिए नए नए इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं, नई दवाइयों की कंपनियां आ रही हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में देखें तो हर आदमी अपने को इंश्योर्ड करना चाह रहा है कि कल को मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे डिपेंडेंट्स हैं उनको कुछ दिक्कत ना हो। तो आपको ऐसे सेक्टर्स को चुनना है जिस सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है। बाकी निवेशक को भी अपने निवेश करने से पहले
कुछ एनालिसिस करनी है उनको भी लगना चाहिए कि मुझे ऐसा क्या महसूस हो रहा है कि कौन सा सेक्टर आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं और भी आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ सरकार जहाँ जहाँ अपने फोकस डाल रही हैं ग्रोथ के लिए, उस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप देखें कि ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के सेक्टर में देखें, सोलर एनर्जी और कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी की बातें हो रही हैं, तो ये बहुत सारे एनर्जी सेक्टर में भी देखेंगे तो इसमें ग्रोथ आपको दिख रही है। तो ये जो गिरावट का दौर है ये सब एक टेम्पररी है, आएगा और फिर ये आया है अब चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आज सब कुछ बेच करके हम जीरो हो जाए, मार्केट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी देखना है, सेक्टर्स चूज़ करने हैं और ऐसे सेक्टर के हिसाब से पैसे डालने हैं। सेक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉम्बिनेशन बनाइए और किसी डाइवर्सिफाइड सेक्टर के फंड में पैसा डाल दीजिए। इससे आपको सेक्टर का पता भी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, आपके ये मल्टी एसेट क्लास हैं। तो क्या बॉन्ड्स और ETF की तरफ भी जाया जा सकता है? जी, बॉन्ड्स तो आपके बिल्कुल सेफर एसेट, ऑलमोस्ट सेफर एसेट क्लास हैं। बॉन्ड्स में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जो कंपनीज को पैसे की ज़रूरत होती है तो ये पब्लिक से पैसा उठाती हैं, बॉन्ड जारी करती हैं। तो बॉन्ड जो अपने कूपन, फिक्स रेट की कूपन बताती हैं कि इतने रेट का कूपन हम दे रहे हैं आपको, ये कूपन का मतलब आपका ब्याज हो गया कि इतने के ब्याज पे हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो आप उसमें डाल सकते हो। वो एक सेफ एसेट क्लास में किया जाता है, लेकिन उसकी भी एनालिसिस होती है। उसमें बॉन्ड के जो रेटिंग्स देखी जाती है कि किस रेटिंग की है, AAA रेटिंग की है, AA+ की है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो आपको अच्छे रेटिंग की, अच्छे कंपनी के बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं। वहाँ आपको ऑलमोस्ट फिक्स रिटर्न के एसेट क्लास होते हैं ये, तो आपको लगभग पहले ही पता होता है कि मुझे इतना रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन आप गोल्ड की बात कर लें तो गोल्ड में आप जाना चाहेंगे तो गोल्ड में आपको थोड़ा निवेश करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड का और इक्विटी मार्केट का एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है कि गोल्ड मार्केट कभी बहुत तेज़ भागता है तो उस समय इक्विटी मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा होता है। लेकिन गोल्ड में सबसे अच्छी बात है कि कितना भी ऊपर चला जाए, जब मार्केट, स्टॉक मार्केट से नेगेटिव कोरिलेशन के बाद भी मार्केट गिरने पर गोल्ड इतना ज़्यादा नीचे नहीं आता जितना कि बढ़ चुका होता है। तो गोल्ड में भी थोड़ा हिस्सा जरूरी निवेश करना चाहिए। तो अपने निवेश को बांट करके मल्टीपल एसेट क्लास में निवेश करें, जिससे कि कोई एसेट क्लास ऊपर जा रहा है तो उसका फायदा लें, कोई नीचे जा रहा है तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो नीचे नहीं होगा। बहुत खूब प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की आज के इस मौजू पर और लोगों ने अपनी इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक बहुत अहम जानकारी आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए हासिल की। आप हमारी इस पेशकश से ज़रूर फ़ायदा हासिल कर चुके होंगे और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे आज के ख़ास मेहमान का। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए, और तमाम व्यूवर्स का भी बहुत शुक्रिया। आपने इस प्रोग्राम में अपनी देखा जाए तो मोहब्बत के साथ और आपने तवज्जो के साथ इस प्रोग्राम के सुना, उसके लिए आप बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपका। और इसी के साथ आज की इस प्रोग्राम को, इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।